एक गोली खाने से आपकी जान भी जा सकती है, ये रियलाइज़ हुआ मुझे कल। मेरा कल बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा था, तो मैंने क्या, सिर दर्द की, मेरी माइग्रेन की एक दवाई चलती है नेक्स्ट्रॉम 500, वो मैंने ली। बड़ा पैकेट रहता है तो पता रहती है कि इसकी डेट ना एक्सपायर हो चुकी है, पर वो छोटा, उसमें 2 टैबलेट बची हुई थी, तो मैंने उसमें से एक टैबलेट ले ली। आधे घंटे तक उसका ऐसा थोड़ा थोड़ा रिएक्ट हो रहा था कि देखो, जैसे भी आप देख रहे हो ना, ये मेरी आंखें सूज रही हैं पूरी, ये सूज रही, ये सूज रही, यहाँ से ये सूज रही है, ये फेस पे ऐसा ऐसा। ये तो अब बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये कल शाम की बात है जब मुझे ये सब कुछ हुआ। 1 घंटे बाद मेरा पूरा होठ सूज गया, ये पूरे फेस पे ही हो गए, आंखें भी ऐसे बंद हो गई थी, स्वेलिंग हो गई बहुत सारी, और यहाँ पे मेरा कुछ अटक गया, ऐसा लग रहा कुछ। मैंने जितना सुना है कि किसी को सांप काट जाता है, किसी को कुछ एक जहर का यहाँ पे गट्टक सा बन जाता है जब ऐसी कोई इन्फेक्शन या फिर ऐसा कोई वायरस तुम्हारे अंदर चला जाए, या किसी भी चीज़ का जहर तुम्हारे अंदर चला जाए। उसके बाद 1 घंटा हो गया, मैंने किसी को, मेरी गलती रहती है, मैं बताती नहीं, मैं बहुत कुछ सहन कर जाती हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर मेरे को घबराहट हुई बहुत गंदी वाली, तो मैं बाहर चली गई, बाहर टहल रही हूँ, तब भी मेरी घबराहट बंद नहीं हो रही है। फिर वो जब थोड़े थोड़े से मेरा गला बिल्कुल बंद होने लगा ना, तब जाके मैंने अपने भैया को बताया कि भैया मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। भैया बोले तूने क्या लिया था? मैं कि ये दवाई ली थी मैंने। वो दवाई थी एक्सपायर। उस दवाई का जो रिएक्शन हुआ ना मेरी बॉडी के अंदर, कि मेरे मुंह से झाग आना शुरू हो गया। फिर जब ये बंद होता जाए, क्योंकि वो जो मेरी जो टैबलेट थी ना, वो हाई डोज थी और वो भी एक्सपायर। फिर मेरे फेस से झाग आना शुरू हो गया। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिए, वो रिएक्ट तो करेंगे बॉडी में, तो मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई, जैसे ऑपरेट होता है ना ऑपरेशन के टाइम पे, वो मतलब मैं वो टाइम बयान नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या हुआ। सिर्फ एक टैबलेट खाने से, कभी भी कोई भी तुम टैबलेट खाओ ना तो बहुत ध्यान से खाओ। मेरा सर फट गया हुआ था, मुझे उस टाइम पे ये लग रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। और ऑपरेशन, तभी मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं डिलीवरी वाले, तो मेरा ऑपरेशन हो रहा है और मैं उसी जोन में पहुंच गई जो मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई। अब माइंड में और प्रेशर में, और घबराती जा रही थी चीज़ों को, मतलब मेरे माइंड में एकदम से इतनी सारी चीज़ें चल रही। मेरा ऑपरेट हो रहा है, कोई अब मेरा पेट कट कर रहा है, ऑपरेशन, बच्चा, राजवीर जी, ये वो, मैं भड़बड़ाने लगी। फिर मेरा भैया जो भी मेरे साथ थे कि सब बोल रहे इनसे बात करो क्या हो गया, क्योंकि सबको नहीं पता रहता कि क्या है मेरा, जो भी बीमारी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई। फिर वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है कि वो तो बीता हुआ कल था, प्रेजेंट कुछ और है। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ हावी हो गई, क्योंकि वो जो रिएक्शन था ना दवाई का, ऐसा था कि मौत के मुंह से वापस आना। अब मेरी ये घबराहट अंदर से कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये है, मुझे सही करो। मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, मैं हाथ उठाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत गंदा। वो तो अगर हम और ज़्यादा लेट हो जाए ना, पता नहीं क्या से क्या होता, पर इतना मानती हूँ, हाँ, बिहारी जी का आशीर्वाद है, आप सब लोग का प्यार है कि मैं आज ठीक हूँ। नहीं तो ये पता है, ये जो यहाँ पे आपको ये स्वेलिंग दिख रही है, ये पूरा काला काला हो गया था मेरा फेस, पूरा काला, ये बहुत ज़्यादा सूज गई थी, ये सब कुछ अभी तो है मेरी पूरी बॉडी पे ही है। अभी यही वाला इन्फेक्शन पूरी बॉडी पे है, ऐसे पैच पैच से बन रहे हैं, देखो, बहुत बुरे तरीके से। सबसे ज़्यादा दिक्कत जब हुई जब यहाँ पे ना ये गला बंद होता जा रहा था, पूरा झाग आना शुरू, गला बंद, बच्ची घबरा गई। एक बीमारी तो तुम्हें लगती है, उसके साथ साथ जब तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में नहीं आए ना, मैं एक बात का जवाब दूंगी। लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ का गया ही क्या है,
मैं बहुत खुश रहती हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। अगर मैं खुश ना रहूँ तो आई थिंक मैं ना बच पाऊँ। इससे कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बच्चियों को, मेरे परिवार को फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई खुश रहता है या कोशिश भी करता है तो जज करने लोग आ जाते हैं, पर कभी सोच के देखो, एक सिंगल पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी, सब कुछ भुला के कोई हँस के रह रहा है, इतना आसान नहीं होता। फिर भी मैं तो ये कहती हूँ कि जो मुझे लाइफ मिली वो किसी और को ना मिले। एक फैमिली होनी चाहिए प्यारी सी, बस उसमें आप लोग खुश रहो।